साथ। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। थम गया रेल संस्थान के चुनाव का प्रचार प्रसार, यूनियन ने की गेट मीटिंग। विश्व पर्यावरण दिवस पर शहर के अनेक स्थानों में हुआ पौधरोपण। 50,000 की रिश्वत लेते सीबीआई के हत्थे चढ़े डीजल शेड के सीनियर डीएमई, बंगले में काम पर रखने के लिए कर्मचारी से मांगे थे 3,50,000 की रिश्वत। करंट से झुलसा बिजली कर्मचारी। पर्यवेक्षक के सामने 125 ने की दावेदारी, कांग्रेस पर्यवेक्षक नारायण प्रजापति ने की रायशुमारी, लिए आवेदन। नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, सक्रिय कार्यकर्ता संदेश मालोनिया ने दिया इस्तीफा। आश्रम 3 में राहुल चैलानी ने बेहतर अभिनय कर दर्शकों की बटोर रहे प्रशंसा। और जारी है वार्ड परिक्रमा, देखिए वार्ड क्रमांक 27 बजरंगपुरा में हुए कार्य। अब खबरें विस्तार से। नेयाड स्थित डीजल शेड के सीनियर डीएमई को सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। बताया जा रहा है कि अपने बंगले में काम पर रखने के लिए उसने कर्मचारी से रिश्वत मांगी थी। विभिन्न विभागों के साथ रेलवे के अधिकारी भी भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने में पीछे नहीं हैं। इसका जीता जागता उदाहरण रविवार को तब देखा गया जब सीबीआई की टीम ने डीजल शेड के सबसे बड़े अधिकारी सीनियर डीएमई अजय ताम्रकर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। बताया जा रहा है कि सीनियर डीएमई ने अपने बंगले में काम पर रखने के लिए एक यादव नामक कर्मचारी से 3,50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। काम करने के लिए इतनी बड़ी राशि देना उनकी हैसियत में ही नहीं था, जिसकी सूचना उसने पहले ही सीबीआई की टीम को दी थी। प्री प्लानिंग के तहत रविवार को जब कर्मचारी 50,000 रुपए लेकर सीनियर डीएमई श्री ताम्रकर को देने पहुंचा तो उसके पीछे सीबीआई की टीम ने पहुंचकर रंगे हाथों पकड़ लिया। सूत्रों की माने तो श्री ताम्रकर जब से डीजल शेड में पदस्थ हुए हैं तभी से अक्सर विवादों में रह चुके हैं। उनकी तानाशाही से ही शेड के कर्मचारी परेशान थे। बताया जा रहा है कि सीबीआई के डीएसपी अतुल हजेला के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम ने इस मिशन को अंजाम दिया है। उनके साथ सतीश बरवाल, विजय मेहरा, एसआई अभिषेक सोनेकर और सौरभ तोमर सहित अन्य सदस्य शामिल थे, जिन्होंने सूचना के आधार पर सीनियर डीएमई के बंगले में पहुंचकर रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। सीनियर डीएमई ताम्रकर डीजल शेड के सामने बने बंगले में भी रहते हैं। डीजल शेड के सीनियर डीएमई द्वारा रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने की खबर सामने आने के बाद से रेलवे खेमे के अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है। इस संबंध में जब मंडल के अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया तो वह बातचीत करने से बचते नजर आए। नगरीय निकाय चुनाव के पहले जियो हेल्थ न्यूज द्वारा शहर के वार्डों की परिक्रमा कर उनके विकास कार्यों का जायजा लिया जा रहा है। किस पार्षद ने अपने वार्ड का कितना विकास किया है, यह देखेंगे आप वार्ड वासियों की प्रतिक्रिया में। कौन पार्षद मतदाताओं की कसौटी पर खरा उतरा है और कौन पार्षद मतदाताओं के आंखों की किरकिरी बना है। वार्ड परिक्रमा के तहत जियो हैथवे न्यूज की टीम अलग अलग वार्डों में पहुंचकर वार्ड के विकास कार्यों की जानकारी आम जनों से ले रही है। इसके अंतर्गत वार्ड क्रमांक 27 बजरंगपुरा क्षेत्र के भाजपा के पार्षद रहे राकेश यादव के वार्ड में अनेकों विकास कार्य हुए हैं। इस वार्ड से राकेश यादव बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी सीमा भदौरिया और निर्दलीय प्रत्याशी अनिल यादव को पटखनी देकर चुनाव जीता था। हालांकि सीमा भदौरिया से उनकी जीत में मतों का अंतर कोई खास नहीं था। वार्ड परिक्रमा के अंतर्गत जब कुछ वार्ड वासियों से बातचीत की गई तो उन्होंने पार्षद द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी की। इस संबंध में जब वार्ड की महिला कमलाबाई से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पार्षद के प्रयासों से उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि मिली है। उनका स्वयं के घर का सपना पूरा हुआ है। कमलाबाई, उन्होंने बहुत काम किया है भैया, उनके तो बुराई कोई नहीं कर सकता। आज इतने सालों से हम देख रहे हैं, वो एक बार बैठे, दूसरी बार भी आए, तीसरी बार भी आए, और काम उन्होंने बहुत बढ़िया किया है। कभी ऐसे बदनामी का काम कभी नहीं किया। समझे, हमारा तो बेटा है, हम उसकी कभी नहीं बुराई करें। ये यही सुविधा मिली ना, ये मकान बनाया ना, ये मकान बनाया। उन्होंने मुझे बताया ये फार्म लो और भर दो। उन्होंने कहा भैया मैं तो लिखी पढ़ी नहीं हूँ, आप ही भर दो और जमा कर दो। और हमको उनके तरफ से 2.5 लाख मिला है, जो सच्चे है वो बता रहे हैं। इसी प्रकार वार्ड के जगदीश यूनानिया ने कहा
कि श्री जाधव ऐसे वार्ड के प्रतिनिधि हैं कि वह वार्ड वासियों की मदद के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। वहीं सावित्री सराठी की माने तो उनके पार्षद सिर्फ प्रतिनिधि ही नहीं है बल्कि वह बेटे के जैसा काम करते हैं। कभी भी किसी भी समस्या को लेकर उनके पास जाओ तो वह तत्काल समस्या का हल कराने का प्रयास करते हैं। राकेश पास और वार्ड 27 और बजरंगपुरा गांधीनगर चलत तो कैसे हटक रे बजरंग बहुत होगा। अब कितने गिनवाए यहाँ पे हम जो करवाए नल लगवा जाए नाली देखे हम कछु गलती हो तो आके भात से काट करें तो आधी रात के भी उठ के आ जावे चल अम्मा हैं कछु बुराई भलाई नहीं हमारे मोहल्ले में खड़ो है आधी रात के जब बाड़े में आग लगे 2-2 बजे रात के भी लखपतियों छोड़ गए गैया हमारे आगे आकर ट्राली लावे पैसा लगा रहा है उठवा रहा है सुन रहा है हम क्यों झूठ बोल रहे मंदिर से आ रहे हैं नाली सफा किया मैं तोड़ता ही ने कह के नाली सफा करवा बहुत काम कर रहा वो तो और हम तो चाहे वो फिर बन जाए तो हमें वहाँ लेके जाए वो संगाबाद। और मैं वार्ड नंबर 27 में निवास करता हूँ। हमारे वार्ड के वार्ड पार्षद श्री राकेश यादव जी जिनका कि अभी पिछले वर्षों में जो उनके जो पूरे कार्यकाल में उन्होंने बहुत से लाभ दिलाए हैं वार्ड को और पिछला कार्यकाल बहुत ही बेस्ट रहा है। उनका बहुत इतना सादा से व्यवहार है जो कि हर वार्ड वासी उनके मतलब मुंह पे तो नहीं पीठ पीछे में कभी उनके बारे में कोई बुराई नहीं सुनी। वार्ड वासियों की माने तो श्री जाधव मतदाताओं की कसौटी पर खरे उतरे हैं, लेकिन अब वह इस वार्ड से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि वार्ड 27 अब महिला आरक्षित हो चुका है। इसलिए अब इस वार्ड से कांग्रेस की उपविजेता रही श्रीमती सीमा भदौरिया की दावेदारी लगभग तय है, लेकिन भाजपा से इस वार्ड में चुनाव लड़ने वाली किसी भी महिला प्रत्याशी की दावेदारी सामने नहीं आई है। इस संबंध में जब वार्ड पार्षद राकेश यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान वार्ड में पानी की समस्या हल करने के लिए 6 ट्यूबवेल उत्खनन कराए गए, 70 लाख की लागत से नाली निर्माण कराया गया, 45 प्रधानमंत्री आवास की सुविधा के साथ 40 शौचालयों का निर्माण कार्य किया गया। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड के लिए वार्ड में कैंप आयोजित कर वार्ड वासियों को सुविधा देने के साथ ही शासन की अन्य योजनाओं का लाभ भी वार्ड वासियों को दिलाया गया। मैं वर्तमान में वार्ड नंबर 27 से पार्षद रहा हूँ। इससे पहले वार्ड नंबर 20 से पार्षद रहा हूँ। मैंने वार्ड की जो मूलभूत समस्या है सड़क नाली पानी की समस्या हल करने का प्रयास किया है। लगभग 90% से अधिक समस्याएं मैंने हल करी हैं। उसके अलावा आयुष्मान का निःशुल्क शिविर हमारे वार्ड में लगा है। शासन की जनहित की जितनी भी योजनाएं हैं उनको मैंने हितग्राहियों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे संबल कार्ड हो, हर व्यक्ति को उसका लाभ दिलाने का प्रयास किया है। अब मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके वार्ड नंबर 23 जो कि अनारक्षित हुआ है उसके लिए प्रयासरत हूँ और माननीय विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सीताराम शर्मा जी के आशीर्वाद से अगर उन्हें मौका मिलता है तो वार्ड नंबर 23 में प्रत्याशी के रूप में काम करूँ। इधर इस संबंध में जब वार्ड 27 से उपविजेता रही महिला कांग्रेस की नगर अध्यक्ष श्रीमती सीमा भदौरिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि चुनाव में मतदाता उनके साथ थे, लेकिन चुनाव के दौरान उनके पति के खिलाफ हुई कार्रवाई से वह अकेले पड़ चुकी थी। चुनाव में उन्हें राजनीतिक शिकार बनाया गया था, इसलिए उक्त चुनाव वह नहीं जीत सकी। हार जीत में कुछ ही मतों का अंतर था। अब पुनः इसी वार्ड से वह कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में दावेदारी करेंगी। इस बार जीत की पूरी संभावना है। मैं वार्ड नंबर 27 जो मेरा वार्ड है और मेरा मायका और ससुराल दोनों ही है और मैं उसी से चुनाव लड़ रही हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे वार्ड के सभी लोग मुझे चुने। और मैंने वार्ड में शुरू से काम किया है, पहले 5 साल रही तब भी काम किया है। 5 साल जब मैं हारी उसके बाद भी मैंने वार्ड में सफाई नाली लाइट सबका मैंने काम करवाया और राशन कार्ड वगैरह जिसके भी रहे और वृद्ध पेंशन वगैरह सबका मैंने काम किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर शहर के अनेक स्थानों पर शासकीय विभागों एवं सामाजिक और निजी संस्थाओं ने पौधरोपण कर हरियाली का संदेश देते हुए पेड़ पौधों की देखभाल के साथ संरक्षण करने का संदेश दिया, जिससे कि भविष्य में पीढ़ी स्वच्छ वातावरण में सांस ले सके और वातावरण स्वच्छ साफ बना रहे। श्री पशुपतिनाथ धाम मंदिर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें मंदिर समिति सदस्यों द्वारा पक्षियों के दाना खाने व पानी पीने हेतु
सकोरे पेड़ों पर लगाए गए एवं नए वृक्ष लगाए गए, जिसमें मंदिर समिति से समिति अध्यक्ष मेहरबान चौहान, रघुराज सिंह चौहान, बबलू चौहान, शुभम केवट, रघुवर ठक्कर, महिला समिति से शमा चौहान, सुनीता ठाकुर, नंदा जादव, राजकली बावरिया, नीलम चौहान, पुष्पा राजपूत, राजेश्वरी दीक्षित, गायत्री काकोड़िया, अंजू काकोड़िया, महिमा बावरिया आदि उपस्थित थे। इस दौरान सभी सदस्यों ने शपथ ली कि हम सभी कपड़े की थैली लेकर ही बाजार जाएंगे और पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे। वहीं स्लोगन प्रतियोगिता कराई जाएगी, जिसमें सदस्यों द्वारा पर्यावरण विषय पर स्लोगन बोले गए। उक्त कार्यक्रम अखिल आदर्श चौरसिया महासभा की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सरिता चौरसिया एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर इंदु चौरसिया के मार्गदर्शन एवं क्लब अध्यक्ष श्रीमती गीतांजलि चौरसिया के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर आशा भारद्वाज, रीता चौरसिया, अर्चना चौरसिया, गीता चौरसिया, मीना चौरसिया, स्नेहा चौरसिया, मंजुला चौरसिया, अनिता चौरसिया कि हम आने वाले वर्षों में पौधरोपण करके बिगड़ते पर्यावरण में सुधार लाने के लिए योगदान दें। उन्होंने बच्चों से कहा कि जिस तरह से वातावरण प्रदूषित हो रहा है, आपकी पीढ़ी को सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन मिलना कठिन हो जाएगा। आप लोग यह संकल्प लें कि प्रत्येक हॉकी खिलाड़ी कम से कम एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करने का जिम्मा उठाएगा। इस अवसर पर जिला हॉकी संघ के सचिव कन्हैया गुरियानी ने आश्वस्त किया कि प्रत्येक खिलाड़ी पौधरोपण करके पर्यावरण सुधार में अपना योगदान देगा। हॉकी फीडर सेंटर के 10 से 16 वर्ष के आयु के खिलाड़ियों के 4 ग्रुप बनाकर दौड़ का आयोजन कराया गया। ग्रुप 1 में पहला गाजी खान, दूसरा देव चौधरी, तीसरा तनश्क पुरविया। ग्रुप 2 में पहला अक्ष मालवीय, दूसरा अभय सिंह तोमर, तीसरा देवांश राठौर। ग्रुप 3 में पहला रोशनी बघेल, दूसरा महक मौर्य, तीसरा समीक्षा सराठे। ग्रुप 4 में पहला संग्राम सिंह, दूसरा राकेश धुर्वे, तीसरा सिद्धांत भदौरिया रहे। चारों ग्रुप के विजेता प्रथम 3 खिलाड़ियों को नगरपालिका की ओर से पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर जिला हॉकी संघ के सचिव कन्हैया गुरियानी, रितेश श्रीवास, विवेक पाल, आशीष शर्मा, रमाकांत कोल, मयंक जेम्स, सुंदरम शान, वैभव अग्रवाल, नर्मदांचल से मंजू ठाकुर के अलावा नगरपालिका इटारसी के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि समाज सेवी संतोष सोनी, पूजा संतोष ज्वेलर्स थे। प्रारंभ में प्रहलाद बंग, वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश नगर अध्यक्ष श्रीमती श्रद्धा अग्रवाल, अध्यक्ष महिला मंडल रितेश दर्डा, अध्यक्ष युवा इकाई ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संतोष सोनी, दीपक अग्रवाल, संजय अग्रवाल, गुलाबचंद अग्रवाल, रविशंकर अग्रवाल, प्रहलाद बंग, रंजीत अग्रवाल, श्रद्धा अग्रवाल, संजय अग्रवाल आदि ने पौधों का रोपण किया व फल वितरित किए। इस अवसर पर रोटरी क्लब द्वारा दोपहर 1 बजे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय परिसर में पहुंचकर फलदार और छायादार वृक्षों के पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब के अधिकारी एवं अधिवक्ता दीपक जैन ने बताया कि रोटरी क्लब के द्वारा सुबह के समय सभी पदाधिकारियों ने स्वयं के द्वारा एक पौधा रोपित किया और बच्चों से भी पौधों को रोपित कराया। इसके साथ ही उन पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी भी ली। वहीं न्यास कॉलोनी स्थित मुस्कान संस्था में 5 पौधों को प्रदान किया गया और सरकारी अस्पताल परिसर में भी कुछ समय पूर्व बनाए गए उद्यान में फलदार एवं छायादार वृक्षों के पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब अध्यक्ष पंकज गोयल, जैन महिला मंडल अध्यक्ष दिव्या जैन सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। के उपलक्ष्य में रोटरी क्लब इटारसी और अखिल भारतीय महिला परिषद इटारसी के अध्यक्षा श्रीमती दिव्या दीपक जैन, हम सब लोगों ने मिलकर एक सामूहिक रूप से पूरे शहर में प्लांटेशन का जो एक लक्ष्य रखा था, उसके प्रथम चरण में आज हमने अस्पताल परिसर में लगभग 25 पौधे आज यहाँ पर हमने लगाए हैं और आज दिन भर और भी प्रोग्राम है। हम चाहते हैं कि लोगों में ये संदेश जाए कि जो प्रकृति में इतनी गर्मी बढ़ रही है और प्रकृति का जो बैलेंस बिगड़ रहा है, हम अपने माध्यम से प्लांटेशन के माध्यम से उसको जितना सुचारू कर सके, इस आशा और विश्वास के साथ एक छोटा सा कदम रोटरी क्लब इटारसी और अखिल भारतीय महिला परिषद रोटरी क्लब इटारसी के द्वारा एक तो अस्पताल में किया गया और हमने पहला प्रयास किया कि हम सबसे पहला पौधा हमने अपने अपने घरों में ही लगाया है और हमारे जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे एक पौधा लगवाया है। सबसे प्रथम बात यह है कि उन बच्चों में भी ये संस्कार डालने का प्रयास किया हमने। उसके बाद में हमने अभी मृत्युंजय कॉलोनी में भी लगा कर आ रहे हैं। तो रोटरी क्लब की बहुत सी जगह और शायद अध्यक्ष महोदय ने एक जगह और 5 पौधे, मुस्कान संस्था में भी हमने 5 पौधे आज लगा के आए हैं। चाहते हैं
पौधे लगाना तो सरल है, लेकिन उसका देखना, उसको उसमें जो इतना वात्सल्य, इतना ममत्व हम उनको दें कि वो पल्लवित हो जाएं, इस आशा और विश्वास के साथ हमने क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे ध्यान दिया। प्रकाश झा की चर्चित और विवादों से घिरी एक बदनाम वेब सीरीज आश्रम 3 में अपनी अदाकारी से चर्चा में इटारसी मध्य प्रदेश के राहुल चैलानी ने बेहतरीन अभिनय किया है। उनके इस नए किरदार को देखकर दर्शक काफी प्रशंसा कर रहे हैं। लगातार प्रकाश झा प्रोडक्शन के साथ इससे पहले 5 फिल्में राहुल कर चुके हैं। फिल्मी दुनिया में अपनी खास पहचान बना चुके इटारसी के राहुल चैलानी एक के बाद एक फिल्मों में बेहतरीन अभिनय कर जलवा बिखेर रहे हैं। प्रकाश झा की पसंद राहुल चैलानी आश्रम 3 में एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले श्री चैलानी ने अपनी फेसबुक पर पोस्ट में लिखा था, सिग्नेचर अब ऑटोग्राफ में बदलने वाला है। उनकी यह पोस्ट अब सच होने जा रही है। राहुल चैलानी के अनुसार आश्रम 3 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। पहले आ चुके 2 पार्ट सबसे ज्यादा दुनिया में देखे जाने वाली वेब सीरीज की प्रथम पंक्ति में रहे। मैक्स प्लेयर पर रिलीज हुई वेब सीरीज आश्रम 3 को फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर से मैक्स प्लेयर पर डाउनलोड कर देखा जा सकता है। अपराधी बाबाओं के झूठे पाखंड का पर्दाफाश करती वेब सीरीज आश्रम बहुत चर्चा और विवादों का विषय रही। उनकी लगातार फिल्मों के आने और शानदार अभिनय के जरिए वह फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाते जा रहे हैं और अपनी गृह नगर नर्मदापुरम में भी लगातार फिल्म की शूटिंग को लेकर व्यस्त हैं। बीते माह यशराज के बैनर तले बन रही फिल्म द रेलवे मैन की शूटिंग 10 दिन तक इटारसी यार्ड में हुई। क्षेत्र के विधायक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर शीतल शर्मा भी शूटिंग स्थल पहुंचे और फिल्म की शूटिंग को लेकर व्यवस्थाओं को आसानी से उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया था, जिससे अभिनेता राहुल चैलानी का मनोबल और बढ़ गया है। शहर के फिल्मी कलाकार राहुल चैलानी 1 दर्जन से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। खास बात यह है कि प्रत्येक फिल्म में उनका कैरेक्टर अलग होता है। यही वजह है कि दर्शक उनकी आने वाली फिल्मों को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। श्री चैलानी के अनुसार अब तक वह 17 फिल्मों के साथ ही 10 वेब सीरीज और 150 से अधिक एपिसोड सीरियल में काम कर चुके हैं। आगामी दिनों में उनकी फिल्म एवं वेब सीरीज जनहित में जारी खानत और जहानाबाद रिलीज होगी। बाराबंगला रेल संस्थान को लेकर रविवार शाम 5 बजे के बाद से प्रचार प्रसार थम गया। इसके पहले वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा स्टेशन प्रबंधक कार्यालय के सामने गेट मीटिंग कर यूनियन की उपलब्धियों को गिनाते हुए अपने प्रत्याशियों को जिताने मतदाताओं को प्रेरित किया। कोरोना काल के चलते स्थगित रहे बाराबंगला रेल संस्थान के चुनाव 7 जून को होने जा रहे हैं। रविवार को शाम 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार का शोरगुल थम गया है। इसके पहले वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा रेलवे प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर स्टेशन प्रबंधक कार्यालय के सामने गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल अध्यक्ष RK यादव ने कहा कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की रीति नीति ठीक नहीं है। संघ की विचारधारा नहीं मिलने के कारण वह संघ को छोड़कर यूनियन में शामिल हुए हैं। यूनियन रेलवे कर्मचारियों के हितों में सदैव लड़ती आ रही है। किसी भी पदाधिकारी एवं सदस्य को अपना स्वाभिमान नहीं खोना चाहिए। जो रेलवे कर्मचारी अपने सहयोग के लिए संगठन को राशि देते हैं, उसी राशि पर संघ के पदाधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यूनियन के रेल कर्मचारियों के प्रति किए जा रहे हितैषी कार्यों को देखते हुए संस्थान चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों की जीत भी सुनिश्चित है। इसी प्रकार उपाध्यक्ष KK शुक्ला ने सभा को संबोधित करते हुए वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के पदाधिकारियों को भ्रष्टाचारी बताया है। यदि संस्थान चुनाव में संघ के पदाधिकारियों की जीत हुई तो वह संस्थान की राशि भी डिकाट जाएंगे। ऐसे में संस्थान द्वारा आयोजित होने वाली गतिविधियां भी नहीं होंगी। इसी मौके पर मौजूद प्रवक्ता प्रीतम तिवारी ने कहा कि कोई किसी भी संगठन में रहे वफादार बनकर काम करना चाहिए। संगठन वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन युवाओं को आगे बढ़ाने वाला संगठन है, जबकि दूसरे संगठन में सीनियर युवाओं को पीछे रखकर स्वयं कुर्सी पर बैठकर मलाई खाने का काम करते हैं। इस अवसर पर भूमेश माथुर, अभिमन्यु सिंह, सचिव पद के प्रत्याशी वकील सिंह, कोषाध्यक्ष के प्रत्याशी विनोद गौरे, लेखराम मीना, प्रदीप प्रजापति, सचिन यादव, शेख जावेद, तौसीफ खान, AR सूर्यवंशी और दीपक कुमार सहित बड़ी संख्या में यूनियन के सदस्य मौजूद रहे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा जीतेगा। टप्पा मारो तान के लैंप के निशान पे, टप्पा मारो तान के लैंप के निशान। आवाज दो सलाम लाल सलाम लाल 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 सलाम लाल सलाम की जब का लाल 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 सलाम। अभी से जिंदाबाद जिंदाबाद।
वफादार बन के काम करो। मैं सम्माननीय आर.के. यादव जी और भुवनेश माथुर जी को इस मंच के माध्यम से नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत जल्दी डिसीजन लिया। अभी बहुत सारे लोग आने वाले वहां से, वो खत्म हो जाएगा और लाल झंडा जीवित रहेगा। साथियों, इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ, ख्याल रखता है अपने आत्मसम्मान का, अपने स्वाभिमान का। आज उन रेल कर्मचारियों की परीक्षा की घड़ी है। साथियों, उन स्वाभिमानी और स्वावलंबी रेल कर्मचारियों के लिए मैं कहना चाहूंगा, उनकी तरफ से उन लोगों के लिए दो पंक्तियां कहूंगा जो हमेशा से जो है अपने गर्व से जो है, घमंड से, अपने पद के प्रभाव से, अपनी जो है अनावश्यक पाई हुई लोकप्रियता के प्रभाव से लोगों को प्रभावित करने का काम करते हैं। लेकिन साथियों, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम ओस की बूंदे हैं, हम ओस की बूंदे हैं। जा कह दो समंदर से, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। हम स्वाभिमानी लोग हैं। हम स्वाभिमान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए और इस लाल झंडे के लिए अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। साथियों, मैं एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करना चाहूंगा। इटारसी की पहचान, सदियों से इटारसी की पहचान है कि हम लोग हमेशा यूनाइटेड और मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के सुख और दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से इटारसी को तोड़ने की साजिश चल रही है, क्योंकि प्रशासन ने देख लिया, सबने देख लिया कि इटारसी की यूनिटी जब तक हम खत्म नहीं करेंगे तब तक हम इटारसी को खत्म नहीं कर सकते। ये साजिश सभी रेल कर्मचारी जो थोड़े भी जागरूक हैं उनको पता है। साथियों, परसों जो चुनाव है उसमें दो पैनल खड़े, भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल पूछ रहे थे। साथियों, मेरे साथी जो वहाँ बार बार जाने के बाद, जैसा प्रीतम भाई ने बताया कि एक WI जो तमाम पदों पे वहाँ मौजूद, मंडल कोषाध्यक्ष, WI, रेल संस्थान के सचिव और रिटायर्ड SBF के मेंबर और बचा कुचा और इच्छा हो रही थी तो बिल्कुल लेना चाह रहे थे। साथियों, तो ऐसे साथियों को लाना चाहोगे कि ऐसे युवा साथियों को लाना चाहोगे? तो मेरा ये निवेदन है साथियों, सबसे पहले मैं यहाँ में मेरे साथी लोग खड़े हैं, वो मेरी इस बात का जवाब देते छोड़े थे। क्या 10 साल पहले आपने रेल संस्थान को देखा था? क्या उसकी स्थिति और आज की स्थिति क्या वास्तव में है? कि ईमानदार से बता मेरा कोई साथी, वो लोग भी खड़े, वो सुन रहा तो जवाब दें। क्या जो 10 साल पुराना रेल संस्थान और आज का रेल संस्थान, क्या वो तस्वीर है? कि गुरु अर्जन देव के शहीदी दिवस के मौके पर सूरजगंज स्थित श्री गुरुद्वारा भवन में मीठे शरबत का वितरण किया गया। गुरु अर्जन देव के शहीदी दिवस पर अनेक स्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रविवार की दोपहर में सूरजगंज मुख्य मार्ग पर स्थित श्री सत्संग गुरुद्वारा के सामने गुरु अर्जन देव के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में ठंडा शरबत का वितरण कराया गया। इस दौरान राहगीरों को ठंडा शरबत पिलाया गया। इस अवसर पर सिख समाज के बंधु उपस्थित रहे। चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर किसी प्रत्याशी का विजेता बनाने के लिए जरूरी है कि मोहर सही स्थान पर लगी हो। 100% के साथ सटीक मतदान को सुनिश्चित करने विज्ञान शिक्षक राजेश पारसन ने प्रिंटिंग प्रेस के इच्छुक प्रोपराइटर के लिए एक प्रशिक्षण का आयोजन किया। स्थानीय चुनाव में प्रत्याशी आमतौर पर ग्राम में उपस्थित प्रत्येक मतदाता को मान मनोहर करके मतदान केंद्र तक तो ले आते हैं, लेकिन वह सही तरीके से मतदान कर पाया है कि नहीं, इस पर विचार कम ही करते हैं। 100% के साथ सटीक मतदान को सुनिश्चित करने विज्ञान शिक्षक राजेश पारसन ने प्रिंटिंग प्रेस के इच्छुक प्रोपराइटर के लिए एक प्रशिक्षण का आयोजन किया। इसमें उन्होंने उनके प्रतिष्ठान में चुनाव प्रचार सामग्री प्रिंट करवाने आने वाले प्रत्याशियों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षित किया। इस प्रशिक्षण में राजेश पारसन ने उन स्थितियों को बताया जिनसे कीमती मत निरस्त हो सकता है। राजेश पारसन ने बताया कि वे जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर नीरज कुमार सिंह एवं जिला पंचायत CEO मनोज सरेयाम के मार्गदर्शन में अनेक विधाओं से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। राजेश पारसन ने बताया कि सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी न समझकर अन्य को भी मतदान के सही तरीके समझाने की पहल करनी चाहिए, क्योंकि 2009 के बाद चारों पदों के लिए
मतपत्र से चुनाव हो रहे हैं, अतः मतदान साक्षरता की जरूरत और अधिक हो जाती है। उन्होंने बताया कि किन परिस्थितियों में मत निरस्त हो सकता है। किसी एक पद के लिए मुहर अगर एक से अधिक प्रत्याशियों के लिए लगाई गई हो, मुहर अगर दो प्रत्याशियों के बीच में बनी ठीक जालीदार विभाजक पर लगी हो, अगर किसी ने पेन से अपना नाम या पहचान मतपत्र पर लिख दी हो, किसी ने प्रत्याशी के कॉलम में न लगाकर मतपत्र के ऊपर या पीछे मुहर लगा दी हो, या फिर अगर किसी भी प्रत्याशी को मुहर ही न लगाई हो। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, नर्सरी टू 8th इंग्लिश मीडियम स्कूल, affiliated by ICSE, behind Budi Mata Mandir, Malviganj, Itarsi. Admissions open from nursery to 8th. Office time morning 9 to 2 o'clock. इटारसी का एकमात्र ICSE से affiliated स्कूल। तुरंत संपर्क करें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, एडमिशन्स कराएं। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, मालवीगंज, इटारसी। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, बिहाइंड बूढ़ी माता मंदिर, मालवीगंज, इटारसी।
हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? जीनियस प्लैनेट सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द फर्स्ट स्टेप टू फ्यूचर। हम भविष्य बनाते हैं। नर्सरी टू 12th मैथ्स, बायो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, स्मार्ट क्लासेस, विशाल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रशिक्षण, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकर्षक एवं सुसज्जित स्कूल भवन, विशाल खेल मैदान एवं सुरक्षित वातावरण, संपूर्ण स्कूल भवन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, इंडोर एवं आउटडोर गेम। स्कूल ऐप में उपलब्ध फ्री इंग्लिश स्किल सुविधा का लाभ लें। ऐप के माध्यम से होमवर्क एवं ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक टीम वर्क, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग, एडवांस्ड प्रोग्राम। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से आकर्षक भवन, बच्चों के अनुरूप फर्नीचर, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। एडमिशंस ओपन। कोविड-19 के कारण एडमिशन फीस में 100% तक की छूट। जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यास बाईपास रोड पर एकमात्र सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल। न्यास बाईपास रोड, सोना सावरी, इटारसी। संपर्क करें 9425040799, 6261403762। आ गया। अरे भाई क्या आ गया? आपके शहर इटारसी में आ गया इटारसी उत्सव मेला 2022। जी हाँ, इटारसी उत्सव मेला, जो कि लाल ग्राउंड, सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास आ चुका है। आपके शहर इटारसी में 3 साल के बाद एक बार फिर जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी उत्सव मेला। इटारसी उत्सव मेला लाल ग्राउंड, सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास इटारसी जिले में पहली बार। मेले का मुख्य आकर्षण होगा लंदन ब्रिज गेट। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगी मुंबई की मशहूर ज्वेलरी, दिल्ली की घर संसार सेल, जयपुरी कंगन, सफर बैग, लेडीज पर्स, बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौने। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगे भरपूर स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल, जैसे कि बॉम्बे की मशहूर भेल, बड़ा पाव, पंजाबी छोले भटूरे, जयपुर की मटका कुल्फी, चाउमीन, डोसा, सॉफ्टी, आइसक्रीम, मसाला पॉपकॉर्न, कुल्फी और बनारसी पान। तो याद रखें, इटारसी उत्सव मेले में पार्किंग की भरपूर उत्तम व्यवस्था है। तो आइए और अपने परिवार को साथ लाइए। इटारसी उत्सव मेला सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास, लाल ग्राउंड, इटारसी। MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy.
Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। नगरपालिका चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक पूर्व विधायक व प्रदेश कांग्रेस महामंत्री नारायण प्रजापति सोहाग मैरिज हॉल पहुंचे, जहां पर नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित बैठक में नगर के 34 वार्डों से स्थानीय नगरीय निकायों के चुनाव में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी बनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने पर्यवेक्षक के सामने अपने आवेदन प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा। इस दौरान लगभग 125 कार्यकर्ताओं ने पार्षद के लिए अपने आवेदन के साथ दावेदारी की। नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर ने बताया कि पर्यवेक्षक श्री प्रजापति ने वार्डों से उम्मीदवारी करने वाले दावेदारों से एक-एक कर अलग से भेंट की व अपने आवेदन प्रस्तुत किए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में पूर्व मंत्री विजय दुबे काकू भाई, पूर्व मंडी अध्यक्ष रमेश बामने, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल अवस्थी, नीलम गांधी, रवि जायसवाल, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय, सेवा दल यंग ब्रिगेड प्रदेश उपाध्यक्ष गजानन तिवारी, मोहन झलिया सहित अनेक लोगों ने चर्चा की। नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए एक सक्रिय कार्यकर्ता संदेश मालूनिया ने इस्तीफा दे दिया है। श्री मालूनिया ने अपना इस्तीफा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को भेजा है। श्री मालूनिया ने अपना इस्तीफा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को भेजा है, जिसकी प्रतिलिपि उनके द्वारा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को भी दी गई है। श्री मालूनिया की कांग्रेस संगठन की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे की निश्चित थी। कांग्रेस की बुनियाद दरकने लगी है और नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। वहीं जानकारी मिल रही है कि संदेश मालूनिया ने कांग्रेस संगठन की रीति नीति एवं युवाओं की निरंतर उपेक्षा से आहत होकर मालूनिया ने इस्तीफा दिया है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ द्वारा प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर स्थित लॉबी के सामने चुनाव प्रचार प्रसार थमने के पूर्व गेट मीटिंग की गई। इस दौरान पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। संस्थान के सचिव अशोक दुबे ने बताया कि किसी भी प्रत्याशी और मतदान करने वाले सदस्यों को मतदान स्थल पर मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। किसी सदस्य के पास मतदान करने जाते समय मोबाइल मिला तो उसे पहले जमा करना होगा, इसके बाद ही वह मतदान कर सकेगा। उसको किसने करवाया? कोई CNW का टेक्नीशियन खड़ा हो तो बताए, नहीं तो मेरे पास नाम है। मैंने 100 लोगों की जो 6 महीने से वेट कर रहे थे, मुझे उन टेक्नीशियनों ने फोन करा कि साहब आपका ये सचिव सुनता नहीं है, ये सिर्फ मोबाइल पे लगा रहता है, ये आज वोट मांग रहा है, इसको वोट दोगे आप लोग? धिक्कार! मैंने उन टेक्नीशियनों की पोस्टिंग करवाई, चाहे TRD का ओवर टाइम हो, चाहे कमर्शियल का काम हो। ये विकास कश्यप खड़े हैं, इनसे पूछिए दिन हो या रात, कभी भी फोन करा, इनका काम करने के लिए तैयार। ये हमारे SNT के गुलाब भाई खड़े हैं, इनसे पूछिए कि अगर इनका फोन दिया तो एक फोन करने के बाद तुरंत काम करता हूँ। ये समय सिंह मीना जी, ये तो हमारे पदाधिकारी है, ये बताएंगे कि क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पुराने इटारसी क्षेत्र में रविवार को घर के सामने पहुंचकर एक व्यक्ति के साथ 2 आरोपियों ने गाली गलौज किया और जान से मारने की धमकी भी दी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी राजेंद्र उर्फ बंडा पिता शंकर लाल झाड़े उम्र 45 वर्ष निवासी कावड़ मोहल्ला पुरानी इटारसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि जब मैं घर पर था उसी दौरान आरोपी सीटू उर्फ मनोज राजपूत एवं सत्यम उर्फ छोटू जो कि मेरे ही मोहल्ले में रहते हैं रविवार की सुबह मेरे घर के सामने आकर मुझे गंदी गंदी गालियां दी और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने इस मामले में धारा 294, 506 एवं 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। विसरोड़ा के पास एक बिजली कर्मचारी काम करते हुए करंट से झुलस गया है, जिसे उपचार के लिए दयाल नर्सिंग होम में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र चौधरी इटारसी डिवीजन के पथरौटा सब स्टेशन में आउटसोर्स का कर्मचारी है। वह बीसारोड़ा के पास डीपी से डीओ निकालने का काम कर रहा था। लाइन चालू होने के कारण उसे करंट लग गया, जिसे गंभीर हालत में उपचार के लिए डॉक्टर दयाल नर्सिंग होम में भर्ती किया गया। इधर इस संबंध में जब विद्युत वितरण कंपनी की कार्यपालन यंत्री श्रीमती पूनम तुमराम से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उक्त कर्मचारी बिना किसी अनुमति के काम कर रहा था, जबकि किसी काम को करने के लिए पहले अनुमति की आवश्यकता होती है। फिलहाल उसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। नगर के महर्षि नगर स्थित मां बीजासन दरबार परिसर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 31 मई से किया जा रहा है। इसका समापन सोमवार को भंडारे के साथ होगा। 31 मई से प्रारंभ हुई नगर के महर्षि नगर स्थित मां बीजासन दरबार की श्रीमद् भागवत कथा का समापन 6 जून को दोपहर 3 से 6 बजे तक अंतिम दिवस की कथा संपन्न होने के साथ शाम 7 बजे भंडारे के साथ संपन्न किया जाएगा। वहीं रविवार को 6वें दिवस की कथा को विस्तार देते हुए कथावाचक पंडित रामेश्वर शर्मा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह के प्रसंग को संगीतमय भजनों के साथ उपस्थित श्रद्धालुओं को रसपान कराया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिला पुरुष उपस्थित रहे। युधिष्ठिर जी अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके निवेदन किया, गुरुदेव आपका ही शिष्य आपके ही विरुद्ध युद्ध करने जा रहा है। और जो सुना गुरु द्रोण ने कहा, बेटा युधिष्ठिर जाओ, इस महाभारत युद्ध में तुम्हारी विजय प्राप्त होगी। गुरु जी का आशीर्वाद दिया और पहुंचे तो मामा सल्ल के पास, उनने भी विजय श्री का आशीर्वाद दिया। प्रणाम के वर पे पांडवों ने महाभारत युद्ध जीती है। एक दिन मृकंडू मुनि मार्कंडे जी को गोद में लेके खिला रहे थे। उधर से कहते तत्वदर्शी महात्मा का निकलना हुआ, जैसी नजर डाली खट मृकंडू मुनि से कहा, मृकंडू क्या कर रहे हैं? इस बालक की आयु मात्र 6 महीने की बची है, कुछ उद्यम करें, कुछ साधन करें। जैसे मृकंडू मुनि बना कि सप्त ऋषियों का निकलना हुआ और मार्कंडे जी ने बारी बारी से उनको प्रणाम किया। जैसे बारी बारी से प्रणाम किया, इधर बारी बारी से सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, बेटा दीर्घायु भाव, दीर्घायु भाव, दीर्घायु भाव। और इधर कहते हैं सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, पर वशिष्ठ जी ने देखा कि आयु बालक की 6 महीने की बची है और इसके लिए आशीर्वाद दे दिया दीर्घायु का। होगा क्या? सप्त ऋषियों ने बालक को लेके मार्कंडे जी को लेके ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी को साष्टांगत प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने भी मार्कंडे जी को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। और जैसे ही दीर्घायु का आशीर्वाद दिया तो सप्त ऋषियों ने पूछा, परमपिता ब्रह्मा, हमने भी बालक को यही आशीर्वाद दिया, आपने भी बालक को यही आशीर्वाद दिया और बालक की आयु मात्र 6 महीने की बची है, होगा क्या? ब्रह्मा जी ने कहा, आप चिंता नहीं करें, इस बालक ने प्रणाम के बल पे मौत को जीत लिया है। प्रणाम वो शक्ति है भक्तों। हम भूले जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता में प्रणाम अभिवादन भूले जा रहे हैं। कोई घुटने को प्रणाम करता, कोई कमर को प्रणाम करता, कोई पेट लगा हाथ लगा लेता, कोई कंधे को, कोई महापुरुष की चांद छू लेता। प्रणाम की विधा है, या तो साष्टांगत प्रणाम करना चाहिए, साष्टांग नहीं तो माथा टेक के, और माथा टेक के नहीं तो दाहिने हाथ से दाहिना चरण और बाएं हाथ से बायां चरण, ये प्रणाम की विधा है। और अब बोलो, जल्दी बोलो, देख रहे हैं आपको? हम तो सबसे निवेदन कर रहे हैं, एक हाथ से प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए। एक हाथ से प्रणाम ना करें, इतना आपको पाप नहीं लगेगा प्रणाम करने का जितना एक हाथ से प्रणाम करने का पाप लगता है। इससे तो अच्छा बढ़िया। इधर देखो,
पूजनी चरण है, हाथ जोड़ के नम के प्रणाम कर लो। महाराज जी प्रणाम, बहन प्रणाम, दादी प्रणाम, ये ठीक है। और एक हाथ से तब तो ये बहनें बेटी ना पहले हरे मंडप में पैर पूजने जाती थी, ऐसे ही पढ़ती थी, पैर पकड़ती थी, कोसा की पैंती होती थी और कितने अच्छे राग से गाती थी। सुना था एक कड़ी। अब कहाँ गा रही है? जमुना तीरथ बड़े प्रयाग। नहीं है, थोड़ा सर पूरा एक मिनट
रेलवे के डीजल शेड एवं विद्युत लोको शेड में ट्रेड अप्रेंटिस के छात्र यदि कार्य के दौरान चोटिल होते हैं तो उनका उपचार रेलवे अस्पताल में किया जा सकेगा। रेलवे ने यह निर्णय वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के द्वारा लिया है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। समदेया रेल संस्थान के चुनाव का प्रचार प्रसार, यूनियन ने की गेट मीटिंग। विश्व पर्यावरण दिवस पर शहर के अनेक स्थानों में हुआ पौधरोपण। 50,000 की रिश्वत लेते सीबीआई के हत्थे चढ़े डीजल शेड के सीनियर डीएमई, बंगले में काम पर रखने के लिए कर्मचारी से मांगे थे 3,50,000 की रिश्वत। करंट से झुलसा बिजली कर्मचारी। पर्यवेक्षक के सामने 125 ने की दावेदारी, कांग्रेस पर्यवेक्षक नारायण प्रजापति ने की रायशुमारी, लिए आवेदन। नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, सक्रिय कार्यकर्ता संदेश मालोनिया ने दिया इस्तीफा। आश्रम 3 में राहुल चेलानी ने बेहतर अभिनय कर दर्शकों की बटोर रहे प्रशंसा। और जारी है वार्ड परिक्रमा, देखिए वार्ड क्रमांक 27 बजरंगपुरा में हुए कार्य। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे लीजिए, नमस्कार।